बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में जो प्रीवियस क्लासेस थी हमारी, उसमें हमने कुछ टैग्स के हवाले से स्टडी किया था, फॉर्मेट के हवाले से स्टडी किया था, जो HTML के थी कुछ चीज़ें। ओके, एंड आज जो है वो हम उसको मज़ीद कुछ टैग्स हैं उनको जो है ना वो हम स्टडी करेंगे। फॉर्मेटिंग के हमने कुछ टैग्स जो है वो स्टडी कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको डेल का, बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन है, मार्क है और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के हवाले से हमने स्टडी किया है। ओके, HTML में कुछ और टैग्स हैं जिनके हवाले से हम स्टडी करेंगे, जिनको मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह से वर्क करते हैं। जिनमें हमारे पास पहला टैग होगा आपका प्री का टैग। ओके, formatting tags. मैं जैसे काम करता हूँ, यहाँ से कुछ टैग्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, इसको मैं एक फिगर जो है उसकी मैं ले लेता हूँ और बाकी फिगर्स जो है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा रश जो है वो कम हो पेज पर से। तो इसको हम सेव करते हैं, देन वी आर जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश द पेज। Okay, let's move on to the code. H1 का मैं टैग लेता हूँ यहाँ से और इसकी बॉडी, बैकग्राउंड वगैरह सब जो है ना मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि जो है वो हमारा एक सिंपल पेज जो है वो हमारे सामने शो हो जाए। और उसके बाद मैं आपको प्री का और जो है वो टैग बताता हूँ कि किस तरह से वो वर्क करता है। ओके, अब एक चीज़ जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में वो ये देखी थी कि जब हम किसी पैराग्राफ पर काम करते हैं, जब भी हम किसी पैराग्राफ पर, तो ये किसी भी अगर आपने बिना पैराग्राफ के या बिना हेडिंग के अगर टेक्स्ट लिखा है, तो ये अगर एंटर भी कर लेंगे किसी भी चीज़ को, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता एंटर को। ओके, इधर देखिए, इसको कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप इसमें जो है वो अपनी मर्जी का कोई टैग लगाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से लाइनें लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्री का टैग यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं जी कि इसके दरमियान में या यहाँ पर कोई स्पेसेस में कोई एक्स्ट्रा दे दूं, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो एक से ज्यादा स्पेस जो है वो HTML आपको नहीं देगा कि आप उसको यूज करें। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना होगा, हमें फिर एक टैग है प्री का, वो हम यूज करते हैं। ओके, लेकिन उसकी जगह पर हम अब ये इसी टैग को, इसी पैराग्राफ को मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहाँ इसको मैं प्री पैराग्राफ की जगह पर मैं प्री का टैग यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ से अगर मैंने प्री किया है, तो यहाँ से भी मुझे इसको प्री को क्लोज करना है। तो ये प्री जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा हमारा, अगर हम इसको और इसको दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। इसको सेव करते हैं हम
और यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल एक लाइन जो है वो स्ट्रेट जो पैराग्राफ आपका बना था वो बिल्कुल एक लाइन में जाकर डिफाइन हो चुका है। उसने वो एंड तक जो है वो डिफाइन कर, जहां तक वो गई है उसने एक ही लाइन में ले लिया, यानी उसने उसको एक ही लाइन डिफाइन कर दिया है कि इस पैराग्राफ को उसने इस तरह से पैराग्राफ शो नहीं करवाया जो हमारा इस तरह का पी का टैग शो करवा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप कहते हैं जी कि मैं अपनी मर्जी से अब हर लाइन को एक एंटर दूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं चलो यहां से मैं कहता हूं एक एंटर हो जाए, तो ये एक एंटर हो चुका है यहाँ पर, यानी एक लाइन जो है वो यहाँ से अब ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक होने के बाद ये लाइन जो है अब नेक्स्ट लाइन सेकंड लाइन शो कर रही है। अगर मैंने इसको सेव करवा के यहाँ पर डिफाइन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ से हैव से एक लाइन जो है ना वो ब्रेक हो चुकी है, यहाँ से सफर्ड आ चुका है। मैं कहता हूँ डोंट लुक, अब ये लुक जो है ये मैं कहता हूँ यहाँ से नेक्स्ट लाइन से आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये लुक मेरा यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये भी इवन जो है वो अगले लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये आ चुका है। इसके दरमियान में स्पेस भी है, अगर आप स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से डेल कर दें या पीछे से स्पेस इसकी रिमूव हो जाएगी और ये देखेंगे बिल्कुल लेवल पर आ गया। अब ये देखिए यहाँ से अब कहते हैं जी श्योर, बी श्योर, यहाँ से जो है ये नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको ये बी से एंटर करता हूं और यहाँ से इसी तरह से आपने लॉरेम एप्सन को भी एंटर किया, इसमें स्पेस दे दें और इस तरह से नेक्स्ट लाइन और देन नेक्स्ट लाइन देन नेक्स्ट लाइन, जहां से आपका दिल करता है वहीं से आप एंटर करवा लें, अपनी मर्जी से जो है वो आप इसको दे सकते हैं, डिफाइन करवा सकते हैं। रिफ्रेश करें तो ये आपका इस तरह से फाइन हो जाएगा। एक से ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो इसी में एक से ज्यादा स्पेस भी आप दे सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ से आप कहते हैं जी 1 2 3 4 5 6 मैंने स्पेसेस दे दिए, देन आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्पेस जो है ये एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो ये आपका जो है वो प्री का एक टैग होगा जिसको आप यूज कर रहे हैं अपनी मर्जी का एंटर्स और अपनी मर्जी की अलाइनमेंट्स वगैरह जो भी है इसमें आप दे रहे हैं इसको। अब नेक्स्ट जो है इसमें पैराग्राफ में अगर हमने जो प्री का टैग आपको क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे कि अगर हम यही चीज चाहते हैं कि पैराग्राफ में भी हो, पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि जी हमारी लाइन जो है वो ब्रेक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक अ लाइन एक टैग है हमारे पास जो हम यूज करेंगे। आपने हेडिंग देनी है ब्रेक अ लाइन की, ओके, तो वो आपने नोट कर लेनी है। यहाँ से मैं उसका टैग है हमारे पास बी आर का, तो बी आर का टैग हम यूज करेंगे कहीं पर भी। मैं कहता हूँ ये मेजॉरिटी, यहाँ से मुझे ये लाइन बट द मेजॉरिटी, या चले हम कोई देख लेते हैं जहाँ से हमारा कोई पैराग्राफ खत्म हो रहा है या फुल स्टॉप हो रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ से एक लाइन जो है सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। मैं चाहता हूँ ये इफ यू आर गोइंग टू यूज पैसेज, तो इस लाइन को मैं नेक्स्ट लाइन से लिखना चाहता हूँ, वैसे मैं एंटर करूंगा अगर, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेगा पैराग्राफ में। तो यहाँ से इफ यू आर गोइंग टू यूज अ पैसेज, तो इसको कोई भी जो है वो फर्क नहीं लगा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि इस यहाँ पर मैं बी आर का टैग दे दूंगा, ओके। तो बियर का टैग जब मैंने दिया है यहाँ पर, तो अब ये इसका मतलब है कि ब्रेक अ लाइन, तो ये यहाँ से ब्रेक होकर इधर आ चुकी है, यानी कि मेरे एंटर करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, जबकि बियर करने से उसने एक एंटर को वो एक्सेप्ट करेगा कि यहाँ से ये एक एंटर हो चुका है, तो ये एक एंटर यहाँ से एक्सेप्ट हो चुका, ओके। इसी तरह से आप अगर 2 एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से बी आर अगेन आप टाइप कर दें तो ये डबल लाइन चला जाएगा, डबल लाइन यानी एक लाइन का गैप आ जाएगा इसके दरमियान में, तो ये डबल लाइन हो गया। इस तरह से अगर आपने नेक्स्ट किसी भी लाइन को, इसको आप चाहते हैं जी कि मैं इसको करना चाहता हूं, तो यहाँ से बी आर एंड बी आर का टैग जितनी मर्तबा देंगे तो इट मींस कि आप एक एंटर कर रहे हैं इसको, ओके। है ये एक पैराग्राफ, मतलब ये ब्लॉक नहीं बना, ये एक सिंगल पैराग्राफ ही है जिसको आप डिफाइन करें। वैसे ही हमने लाइन एक ब्रेक करवा दी है कि ये नेक्स्ट चला जाए, बट ये कोई डिफरेंट पैराग्राफ नहीं है वो सिंगल पैराग्राफ यहाँ पर शो करेगा, ओके। तो ये लाइन ब्रेक जो है यहाँ पर आपकी आ चुकी है। अब आप नेक्स्ट जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक से ज्यादा स्पेस जो है वो दे सकते हैं। जब एक से ज्यादा स्पेस आप किसी भी लाइन में देना चाहते हैं तो वो आपने क्या करना है कि आपने एक साइन लिखना है यहाँ पर और एक कोड जो है वो लगाना है, जिसका एक है आपका साइन का जो पहला जो वर्ड जो लेटर होगा वो आपने एम का साइज आपने देना है, एंड उसके बाद
NBSP स्टैंड फॉर नॉन ब्रेकेबल स्पेस, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, नोट कर लेना है आपने, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। तो ये क्या हुआ कि ये पैसेज ऑफ वन स्पेस, यानी कि एक स्पेस एक्स्ट्रा हो चुकी है लॉरम से पहले। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कि ये हमारे पास लॉरम है, तो इससे पहले अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह से आप अगर इसमें मजीद कुछ स्पेसेस देना चाहते हैं, आप कहते हैं जी कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल शिफ्ट डी से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो मल्टीपल स्पेसेस अगर आप देना चाहते हैं तो आपके पास HTML में ये एक ऑप्शन मौजूद है, अगर आप ये प्री का काम नहीं करना चाहते देन। तो पैराग्राफ में भी आप एक तो एंटर किस तरह से करेंगे और एक से ज्यादा स्पेस किस तरह से करेंगे, ये आप यहाँ पर यूज करेंगे। होप यू गॉट माय पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे आप आज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये किसी भी पैराग्राफ, हेडिंग या कहीं पर भी जो है वो आपके लाइन लगाती है पूरे पेज पर 100% की रेशियो से। ओके, फॉर एग्जांपल इसका टैग होगा हमारे पास HR का। ओके, HR का टैग आपने इसको यूज करना है। जब मैंने HR सिंपल टैग लगाया जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सेव करेंगे तो आप यहां से, मैं इसको रिफ्रेश करवाता हूं, तो इसके नीचे आप देखिएगा कि एक 100% एक लाइन जो है ना ये ग्रे स्केल में आपको शो कर रही है पूरे पेज पर। तो ये आप कहीं पर भी हर पैराग्राफ में और हर जो भी आपका टैग है उसके एंड पर जो है ये आप दे सकते हो एक सिंपल एक लाइन यूज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अच्छा, इसमें मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं, इसका क्लोज टैग नहीं होता है, ये सिंगल जो है वो टैग्स होते हैं। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका क्लोज टैग नहीं होता है, तो उनको मतलब अगर क्लोज कुछ HTML या XHTML की कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसपे जरूरी होता है कि हर टैग का क्लोज टैग होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हमारे पास है ही सिंगल टैग तो हम उसको क्लोज कैसे बनाएंगे? उसको क्लोज हम इस तरह से बनाएंगे कि इसको आपने स्पेस दे देना है और यहाँ पर आपने स्लैश कर देना है। तो ये इसका क्लोज टैग इसको डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कि BR का था तो BR यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है, ये इस तरह से स्पेस देनी है, ये क्लोज टैग जो है इसको डिफाइन करेगा। तो इस तरह से सिंगल टैग जो भी होगा, और याद रखें कि ये जो मैंने टैग लिखे थे इनमें ये एंगल ब्रैकेट्स में नहीं था, ये एंड के साइन के साथ जो है ना ये आपने नॉन ब्रेकेबल स्पेस और एंड पर सेमी कॉलन जो है ये लाजमी आपने देना है। अगर ये आप नहीं देंगे तो वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एक टैग है। अब इसके हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यहाँ से आप इसके दे सकते हैं कि जो भी आपने एट्रीब्यूट इसको देना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे कि इस लाइन की टोटल विड्थ कितनी होगी, ओके, इस लाइन का साइज कितना होगा, इस लाइन का कलर क्या होगा, और इसको हम परसेंटेज वगैरह में भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें शेड्स जो हैं वो हम क्या देंगे। ओके, तो लेट्स डिफाइन कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें सबसे पहले हम इसको दे लेते हैं कि इसकी विड्थ, सॉरी जो है इसमें विड्थ, अगर हम इसकी विड्थ देते हैं यहाँ पर तो हम इसकी विड्थ दे लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिक्सल में देता हूँ, ठीक है, आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, आप इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं। ठीक है ना, मैं पिक्सल में दे देता हूँ इसको, तो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 800 पिक्सल में। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि ये विड्थ यहां से भी कम हो गई और यहां से भी कम होकर ये लाइन बेसिकली सेंटर्ड में आ रही है। ठीक है, ये लाइन दोनों तरफ से उसने उसको कम किया और उसके पिक्सल को, और 800 में हमें सेंटर में शो करवा दिया, तो ये सेंटर में आ गई। इसके बाद इसी के साथ हम इसको साइज भी दे लेते हैं। हम इसका साइज जो है वो हम देंगे इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूँ 5 या 6 दे लेते हैं। चलो 6 का साइज, तो आप देखेंगे कि ये कुछ लाइन जो है कुछ थिकनेस में आ चुकी है। अगर आप गौर करें इसको तो ये देखें कि लाइन कुछ थिकनेस में आ चुकी है इसकी निस्बत, और ये है आपकी एक बारीक सी लाइन है। ठीक है, और ये कुछ थिक हो चुकी है। तो अब मैंने इसमें जो है वो कलर करना है।
अगर मुझे इसमें कलर करना है तो यहाँ से मैं सिंपल कलर यूज करूंगा, तो कलर लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर दे देता हूँ, तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसमें रेड कलर हो चुका। इवन कि आप सिंपल इसमें भी आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर आप गए हैं और ये लाइन है हमारे पास HR की, यहाँ से आपने कलर किया और कलर जो है वो हमने इसको ब्लू दिया, या जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो कलर आप देख लें, तो ये कलर यहाँ से हो जाएगा। इतनी थिकनेस में है, ये 100% इस वक्त मौजूद है, ठीक है। अब ये 100% यहाँ से मैं इसको मैं जो विथ है इसकी मैं 100% वो परसेंटेज में कर लेता हूँ। ऊपर मैंने पिक्सल में की है, इसको मैं परसेंटेज में करूंगा। डिफरेंस क्या होगा परसेंटेज में, वो मैं इसको मैं 80% कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 80% कर दिया और सेव किया यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये 80% तकरीबन यहाँ से ये चीज आ गई है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसको जरा आपको छोटा करके दिखाता हूँ पेज को, कि जब हम छोटा करते हैं किसी भी पेज को तो यहाँ से आपको जो है वो एक ऑप्शंस नजर आएगी। यहाँ से आप देखिएगा कि ये आप जब इसको छोटा कर रहे हैं तो एक स्क्रॉल बन चुका है नीचे। वो स्क्रॉल क्यों बना है उसका मैं आपको डिफाइन करता हूँ अभी। तो ये ऐसे आप इसको कम करें थोड़ा सा, तो ये देखें कि स्क्रॉल आपका काफी जो है वो हो चुका है। अगर मैं इसको क्रॉस यहाँ से स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक लाइन डिफाइन कर रही है, क्योंकि लाइन आपकी जो है वो पूरी आगे तक जो है वो शो हो रही है। लेकिन परसेंटेज वाली साइन देखें कि वो जिस स्क्रीन पर भी मतलब कि वो है उसने 80% तक जो है ना वो शो करवाई है कंप्लीट। तो ये है व्यू पोर्ट, आपकी पोर्ट्स या आपकी डिवाइस। अगर आपने कहा जी कि मुझे मोबाइल व्यू चाहिए या मुझे कुछ व्यू चाहिए, तो आपने उसको एक ऐसी परसेंटेज में या ऐसे उसमें लिखना है कि जब वो छोटा हो तो वो जो है वो उसके डिवाइस के साथ ही वो भी स्मॉल होना चाहिए। तो ये यहाँ से देखें प्री जो है ना, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा इसमें आपको। और पिक्सल जो होती है ना ये फिक्स्ड होती हैं, जबकि हमने जो है वो ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम इसको जो इस तरह से काम करें कि हमारी हर डिवाइस में जो है ना ये इजीली शो हो सके। और इसके बाद इसी के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है अलाइन। अलाइन एज यू नो के जो है वो लेफ्ट सेंटर राइट ऑप्शन होती है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास आप देखिएगा कि सेंटर में तो ये डिफॉल्ट ही मौजूद है, ठीक है। तो ये मैं अगर इसको लेफ्ट कर लूंगा तो ये फिर यहाँ से लेफ्ट चला जाएगा। इस तरह से ये लेफ्ट हो चुका है और ये यहाँ से आ चुका है। इस तरह से इसको भी आप लेफ्ट सेंटर राइट जो है ना वो कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है हमारे पास कि अगर मैं इसका कलर ना दूं और इसको मैं इसको एक और इसको मैं लेट्स सी कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और या इसी को मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इसकी विड्थ जरूर देता हूँ। विड्थ ऑलरेडी इसकी है, सॉरी साइज जो है इसका देना था हमने। साइज जो है मैं इसका 10 कर लेता हूँ। और एंड पर एक और ऑप्शन है जो लास्ट है इसमें, वो है इसमें नो शेड। सिंपल आपने नो शेड देना है इसमें, यानी कि आपने कोई टैग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना। तो ये इतने साइज यानी कि इसकी थिकनेस होगी लाइन की और ये इसकी विड्थ है और ये इसमें कि हमने कोई कलर नहीं दिया। जब हमने नजदीक करके देखा था तो फिल कलर जो था वो बिल्कुल ब्लैंक था जब हमने उसको कोई कलर नहीं दिया था जब तक। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखेंगे जो 10 के साइज में जो एक शेड दिया है उसने वो ग्रे दिया है, यानी डिफॉल्ट जो है इसका ये ग्रे कलर होगा। ओके, तो ये इसके लाइन का जो एक मेथड था ये वो हमने यहाँ पर क्लियर किया है। और इसमें नॉन ब्रेकेबल स्पेस एंड जो ब्रेक लाइंस के हवाले से और HR के हवाले से जो है ना ये आज हमने इसमें किया है। इसमें कोई अगर चीज समझ नहीं आई हो तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं।